हेलो दोस्तों, स्वागत है मास्टर बोर्ड क्लासेस में। हम आपके लिए बिलियन जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है और उसको लेके आए हुए हैं। तो इकाई 2 है क्योंकि पहला चैप्टर निकल चुका है। इकाई 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या है हमारा बिलियन 2 का। तो पाठ्यक्रम बिलियनों के प्रकार है। ठोस के द्रव्यों में बिलियन की सांद्रता के व्यक्त करना, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, ठोस बिलियन अणु संख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्य गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान बांड-ठाप गुणांक। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम टिक कर देंगे क्योंकि बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। चलिए उनको हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि बिलियन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले बिलियन की बात करें। आप लोगों को दिख रहा होगा बिलियन 2 या 2 से अधिक। बिलियन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जिसे हम समांगी मिश्रण को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक के सामग्री मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण के लिए बात कर लें। उदाहरण क्या होता है इसका। जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है। जिस तरीके से आप लोग चीनी ले लो, इसका हम एग्जाम्पल करके आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अर्थात विलीन हो जाती है, डिसोल्व। ठीक है, डिसोल्व में घुल जाती है तथा चीनी और जल का पारदर्शक सामग्री मिश्रण अर्थात विलयन बन जाता है। इस प्रकार जल में सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल एवं अमोनिया के समांग मिश्रण विलयन है। वायु कई गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अक्रिय गैसों और कार्बन डाइऑक्साइड का समांग मिश्रण है अर्थात विलयन है। ठीक है, इतनी सारी एग्जाम्पल हैं जो विलयन हैं। और चलिए और बताते हैं। विलयन एक प्रावस्था तंत्र सिंगल फेस सिस्टम अर्थात समांगी निकाय होता है। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं अर्थात और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों कंपोनेंट के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। विलयन बनने से साधारणतः उनके घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। विलयन का संगठन परिवर्तित होता है। तो विलयन की बात कर लें कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, विलायक और विलेय। जिस तरीके से आप लोग चीनी देखी होगी, चीनी में हम चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाने के लिए आपको ऐसे समझ लिए चीनी और जल है। ठीक है, उसमें हम चीनी घोलते हैं। चीनी हमने थोड़ी सी डाली। ठीक है, चीनी हमने थोड़ी सी डाली उस पानी में। पानी के बाद डालने के बाद जो कम होती है वो विलेय होती है। ठीक है, मतलब जो कम चीज़ होती है, जैसे चीनी कम है और विलायक पानी है, तो पानी और चीनी को मिलाएंगे तो उसी को हम कहते हैं विलायक और विलेय। यही होते हैं जो चीनी में घुल जाते हैं वही विलेय होते हैं, और जो किसमें घोला गया है वो विलायक होते हैं। मतलब पानी में घोला गया है तो वो विलायक है। ठीक है, तो आप लोग को यही बताया है इसमें। चलिए आपको इसमें बता देते हैं। विलयन के किस घटक की मूलभूत अवस्था विलयन जैसी होती है, विलायक कहते हैं। विलयन के किस घटक की
मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, विलायक कहलाती है, ठीक है। और दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। विलीन जैसे चीनी है, इसमें जल में घोली तो इसी को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलेय कहते हैं, सॉरी। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय विलयन के जल विलायक और चीनी विलेय है, ठीक है। देखिए जल यहाँ पे लिखा है, जल क्या है, जल विलायक है और चीनी विलेय है। किसी विलयन के दो घटकों की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी विलयन से भिन्न होने पर विलयन का जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे जल और अल्कोहल के मिश्रण में विलायक और अल्कोहल विलेय है, ठीक है। जल क्या है, इसमें विलायक है क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है। विलयनों के प्रकार कितने हैं, विलयन के बारे में जान लेते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक अवस्थाओं के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं। विलयन 9 प्रकार के होते हैं जो भौतिक अवस्थाओं के अनुसार होता है, ठीक है। विलयन की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। जैसे देखिए ठोस का ठोस में द्रव, ठीक है, ठोस में ठोस का द्रव हो जाता है।